ओम श्री परमात्मा ने नमः। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य है शास्त्र विस्तरे है। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनि सुरता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगणं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत है। सत्वंती दिव्य है सत्व है वेद है। साणंग पद कर्म उपनिषद गायंती यम सामगा है। ध्यानाव सती तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। यस्य अंतम न विदु है सुर असुर गणाय देवाय तस्मै नमः है। ओम श्री परमात्मा ने नमः है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 1। एवं सतत युक्ता ये भक्ता है त्वां पर्युपास्ते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित तमाम। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और जो दूसरे केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेदा कौन है? मैं आवेश्य मन है, यह माम नित्य युक्ता है उपासते। सर्दया प्रिय उपेता है, ते में युक्त तमा मता है। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्निमय इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध है। ते प्राप्नुवन्ति माम एवं सर्वभूत हिते रता है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अखतनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेश अधिकतर है तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवधि भी है अवापयते। पूर्ण सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। यह तो सर्वाणि कर्माणि मयि संशय मतपरा है। अनन्यन एवं योगेन माम ध्यायंत है उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, तेषाम अहम समृद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। हे अर्जुन, कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं श्लोक नंबर 7 में कि हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। श्लोक नंबर 8 अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 8। मैं एवं मन है अधत स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवशयसी मयि एवं अध उद्वम न संशय है। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा,
इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में लगा, इसके उपरांत भगवान कह रहे हैं कि तू मुझ में ही निवास करेगा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि सतिरम अभ्यास योगेन तत् माम इच्छा आप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। श्लोक नंबर 10। अभ्यास अपि असमर्थ है असि मत कर्म परम है भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यास में भी अगर असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। सर्व कर्मों के फल त्याग से भगवत प्राप्ति। श्लोक नंबर 11। अथ एतत् अपि असक्त है असि कर्तुम मद योगम आश्रित है सर्व कर्म फल त्यागम तत् है कुरु यत आत्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। सर्व कर्म फल त्याग की प्रशंसा। श्लोक नंबर 12। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशेषयते। ध्यानात् कर्म फल त्याग है, त्यागात् शांति है अनंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। श्लोक नंबर 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां नेत्र है, करुण है एवं च निर्मम है, निरहंकार है, सम दुख सुख है, समी संतुष्ट है, सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय है। मैं अर्पित मन बुद्धि यह है, मद भक्त है, सह में प्रिय है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु, यानी सब जीवों का दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और समावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक नंबर 15। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च अयः। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग्य है, मुक्त है यह सह च में प्रिय है। जिसे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष है, शुचि है, दक्ष उदासीन गत्वेत है, सर्वारंभ परित्यागी है, मद भक्त है, सह में प्रिय है। जो पुरुष आशंका से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यह न हर्षयति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह है, सह में प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, यानी जो कभी खुश होता है, हर्षित होता है, और न कभी द्वेष करता है और न
किसी से शोक करता है और न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, चाहे कर्म शुभ हो चाहे अशुभ हो जाए, संपूर्ण सब कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। श्लोक नंबर 18। सम है शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान्यो है, शीत उष्ण दुख सुखेशु सम है, सणंग विवर्जित है। शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। किसी भी प्रकार की आसक्ति हो, चाहे पैसों में हो, मकान में हो, प्लाट में हो, परिवार में हो, किसी से भी आसक्ति नहीं है, किसी में भी आसक्ति से रहित है। श्लोक नंबर 19। तुल्य निंदा स्तुति है मौनी है, संतुष्ट है यन कैंचित, अनिकेत सतिर्मति भक्तिमान में प्रिय नर है। निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्भय होने में सदैव संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। श्लोक नंबर 20 और 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। 20 श्लोक है, इसके अंदर अंतिम श्लोक है 20 नंबर का। ये तू धर्मयम अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपास्ते, श्रद्धाना मत परमा है, भक्ता है ते अतीव में प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष है, मेरे प्राण होकर इस प्रकार ऊपर कहे हुए अमृतमय धर्म को धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय है। हरि है ओम तत्सत, हरि है ओम तत्सत, हरि ओम।